क्या गुरुजी अलग अलग लोग एक ही बातों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं? हाँ, ऐसे होता है। कई बार ऐसे होता है कि बात तो एक ही कही जाती है, मगर अलग अलग वहाँ सुनने वाले लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। एक बार ऐसा हुआ, हमारे उज्जैन में एक राजा के दरबार में कोई बहुत बड़ा फंक्शन था। बहुत दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए थे, दरबार लगा हुआ था, महफिलें सजी हुई थी, नर्तकियां नाच रही थी और महुए का रस बट रहा था। इसी तरह बहुत रंगमंच सजा हुआ था और आए हुए अतिथि, उनके प्रधान, सेनापति, राजा, रजवाड़ा की रानियां, राजकुमारियां, राजकुमार, सारे लोग उस रंगमंच को देख रहे थे और नर्तकियां नाच रही थी। ढोल बजाने वाला वादक ढोल बजा रहा था और बहुत ही मधुर वादक था। शायद वो बजाने में बड़ा माहिर था। वो एक ही ढोल से अलग अलग ध्वनियां निकालता था। बहुत अच्छा वादक था। इस प्रकार वो नृत्य चलता रहा और वह दौर भी चलते रहे महुए के रस के, और कई तरह के खाने के व्यंजन और सब इसी प्रकार चल रहा था। हर प्रकार की पुरुषकारी, जिसको नमकीन चाहिए नमकीन, ठंडा चाहिए ठंडा, गरम चाहिए गरम, और नृत्य चल रहा था। नृत्य चलते चलते नर्तकी नाचते 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 सुबह के 4 बज गए। सुबह के 4 बजे तो जो नर्तकी नाच रही थी, उस घुंघरू लग कर उसके पांव घायल हो गए और घावों से थोड़ा थोड़ा लहू बहने लगा। वो नर्तकी उसी ढोल वादक की पत्नी थी, तो उसने इशारा किया कि अब 4 बज गए हैं सुबह के, आप ढोल बंद करो तो मैं नाचना बंद करूं। तो उसने ढोल जो बजा रहा था, ढोल वादक, उसने एक म्यूजिक निकाला उस ढोल में से, और वो म्यूजिक इस प्रकार था। वो कह रहा था, बहु बीती थोड़ी रही और पल पल बीती जाए, थोड़ी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। उसके कहने का तात्पर्य ये था कि रात बहुत तो बीत गई है, थोड़ी रही है, और ये भी पल पल बीती जा रही है। थोड़ी सी रात के कारण कहीं कलंक नहीं लग जाए कि मैंने ढोल बंद कर दिया थक कर, और तुमने थक कर नाचना बंद कर दिया। इस प्रकार का तो वो नर्तकी समझ गई और उसने नाचना जारी रखा। 5 बजे इतने में एक घटना और घटी कि वो पंडित उठा। उसके गले में सोने की रुद्राक्ष की माला थी, सोने में बनी हुई। वो उस पंडित ने उठकर उस ढोल वादक के गले में डाल दी। फिर सुबह के 5 बजे समय हुआ, नर्तकी ने फिर इशारा किया अपने पति की तरफ कि अब तो ढोल बंद करो, मेरे पैर घायल हो गए और नाच नहीं पा रही हूं। तो उस ढोल वादक ने फिर से अपने ढोल की थाप में म्यूजिक निकाला। उसने कहा, बहु बीती ओछी रही, पल पल बीती जाए, थोड़ी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। फिर वो नर्तकी ने सुना, ठीक है, उसने कहा ऐसी बात है तो मैं फिर नाचती हूँ। आधा घंटा और वो नाचने लगी फिर से। इतने में वहां का राजकुमार उठा। उसने अपने गले की चैन, हाथ के ब्रेसलेट वगैरह निकाल के सारे उस ढोल वादक को दे दी। वो राजा सब बैठा बैठा देख रहा था कि ये नर्तकी भी रोज नाचती है, सप्ते में 2-3 बार नृत्य होते ही है,
और ये ढोल वादक भी रोज ढोल बजाता है। आज इन लोगों को क्या हो गया जो इस प्रकार से अपनी अपनी चीजें दे रहे हैं। पर राजा देखता रहा और नृत्य चालू रहा। 5:30 बजे उस नर्तकी के पैरों ने जवाब दे दिया। उसने एक बार फिर अपने पति को इशारा किया कि अब तो ढोल बंद करो। उसने फिर से वही म्यूजिक निकाला। बहु बीती ओछी रही पल पल बीती जाए, ओछी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। तब वहां की राजकुमारी उठी। उस राजकुमारी ने अपना नौलखा हार निकाल के उस ढोल वादक के गले में डाल दिया। वो नर्तकी फिर थोड़ी देर नाची और सुबह के 6 बज गए। राजा ने कहा बस नृत्य बंद कर दो। नृत्य बंद कर दिया गया। ढोल वादक और नर्तकी पति पत्नी थे, दोनों साथ साथ अपने घर गए। घर जाकर दोनों ने हाथ पैर धोए, पैरों में जहाँ घाव हुए थे वहां दवाई वगैरह लगाई और दोनों कुछ खा पी कर सो गए। अब 10 बजे का समय हुआ। राजा वगैरह सो के 10 बजे 10:30 बजे उठ गए। जब नहीं तो 6 बजे 5 बजे उठ जाते थे, मगर जब नृत्य के कार्यक्रम होते थे तो पूरी रात नृत्य में देखने में गुजर जाती थी और मेहमानों की आवभगत में गुजर जाती थी, तो उठना लेट होता था। इस प्रकार से वो 10-11 बजे अपने दरबार में आए। राजा ने सबको बुलाया जिन्होंने उपहार दिए थे कि भाई ये पंडित से पूछा कि तुमने, ये नर्तकी भी रोज नाचती है, ढोल भी रोज बजाता है, तुमने इसको अपना रुद्राक्ष की माला क्यों दे दी, कभी तो नहीं दी। तो उसने कहा कि राजा, उसने अपने ढोल में एक वाक्य कहा था। उसने ये कहा कि बहु बीती ओछी रही पल पल बीती जाए, ओछी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। तो मैंने सोचा मैं तो ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, 60 वर्ष मेरी उम्र हो गई है, अब तो मुझे वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास धारण कर लेना चाहिए। मैं यहाँ राजाओं के बीच बैठकर नृत्य देख रहा हूं, ये शोभनीय नहीं है। इसलिए मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी कि उसने कहा बहु बीती ओछी रही पल पल बीती जाए, ओछी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। मुझे ये लगा कि ये कह रहा है कि उम्र बहुत बीत गई है, बस थोड़ी सी बची है और वो भी पल पल बीत रही है। अब तो ईश्वर के स्मरण में ये जिंदगी लगा देनी चाहिए, ये नृत्य देखने का समय नहीं है तुम्हारा। मुझे ये बात इसकी बहुत जसी और मैंने अपना रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी। राजा, मेरा ये इस्तीफा आपके हाथ में दे रहा हूं, कल से मैं दरबार में नहीं आऊंगा, मैं तो भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। राजा ने कहा ठीक है भाई। राजकुमार से पूछा तुमने अपनी चैन, अपने ब्रासलेट सब दे दिए, ऐसी क्या घटना घटी? ये नर्तकी रोज नाचती है और ये ढोल वादक भी रोज ढोल बजाता है। तो राजकुमार ने कहा कि ये ढोल तो रोज बजाता है, लेकिन आज इसके ढोल वादन में एक संदेश था। ये कह रहा था बहु बीती ओछी रही पल पल बीती जाए, ओछी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। आपकी उम्र 60-70 साल हो गई है, मैं 45 साल का हो गया हूं। मुझे भी राजकुमार बन के फिरना अब अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी राजा बनना है, मुझे भी राज करना है। लेकिन आप तो मेरा राज्याभिषेक कर ही नहीं रहे हैं, अपना राज छोड़ ही नहीं रहे हैं, हम सब पे हुक्म चलाना ही आपको अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सेना और प्रधान को अपने फेवर में कर लिया था। आज सुबह आप को हम खत्म कर देते, आपकी हत्या करके ये लोग मेरा राज्याभिषेक कर देते और किसी प्रकार आपको जहर वहर खिला के मार देते और हत्या हो जाती, आपको ठिकाने लगा देते और ये सब मेरे फेवर में थे। पर इसने कहा बहु बीती ओछी रही पल पल बीती जाए, ओछी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। तो मैंने सोचा कि जिंदगी बहुत गुजर गई है, 45 साल निकाल दिए, अब मेरे पिताश्री 1-2 साल या 5 साल में तो अपनी जगह छोड़ के मुझे राजा बनाएंगे ही। मुझे ये काम नहीं
करना चाहिए। ये ढोल वादक की बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपने चैन और अपने ब्रासलेट वगैरह निकाल के ढोल वादक को दे दिए। राजा के दिल को बहुत चोट पहुंची और बहुत समझ भी आई कि मैं क्या कर रहा हूं। राजकुमारी को बुलाया, राजकुमारी से पूछा, आपने अपना नौलखा हार ढोल वादक को क्यों दे दिया? तो राजकुमारी ने कहा कि रोज ढोल वादक ढोल भी बजाता है, नर्तकी भी रोज नाचती है, मगर आज उसकी जो ढोल वादक ढोल बजा रहा था और उस ढोल में से जो म्यूजिक के सहारे संदेश निकल रहा था, वो संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कह रहा था, बहु बीती ओछी रही और पल पल बीती जाए, जैसे मुट्ठी में से रेत सरती ऐसे बीती जा रही। बहु बीती ओछी रही, पल पल बीती जाए, थोड़ी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। पिताश्री, मेरी उम्र 35 साल हो गई है। आप ये भी हमारे समान लोग नहीं है, ये हमसे निचले स्तर के लोग हैं, ये राजा हमारे जैसा चक्रवर्ती नहीं है। इस प्रकार मेरे रिश्ते देखते 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 आपने 15 साल गुजार दिए। 20 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह तो हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने रिश्ते ये भी अपने समान नहीं है। अपना स्तर और ऊंचा नीचा स्तर देखते 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 आपने मेरे जिंदगी के 15 साल गुजार दिए। इसलिए अब मैंने फैसला किया था कि मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी और प्रेम विवाह कर लूंगी। तब मैंने एक छोटी सी रियासत के राजकुमार से बात करके उसे तैयार कर लिया था। आज वो शाम को सुबह आज की शाम घोड़ा लेके आने वाला था और हम दोनों कहीं भागकर प्रेम विवाह कर लेते। मगर इस ढोल वादक की बात मैंने सुनी। इसने कहा, बहु बीती ओछी रही, पल पल बीती जाए, ओछी उम्र रे कारणे कहीं कलंक नहीं लग जाए। तो मैंने सोचा कि 35 साल निकाल दिए तो पिताश्री 1-2 साल में अगर मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं कर ही देंगे, मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए। इस बात को सोचकर मैंने, इसका संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपना नौलखा हार इस ढोल वादन के गले में डाल दिया। तो राजा को सारी बातें समझ आ गई और राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और उसको राजा बना दिया गया। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर जल्दी से जल्दी देखकर उसका भी विवाह कर दिया और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पंडित के साथ राजा वानप्रस्थ आश्रम के लिए निकल पड़े और संन्यास ले लिया। ये कथा यहाँ पूरी होती है। तो वत्स, बात तो एक ही होती है, लेकिन सुनने वाले उसका अलग अलग अर्थ निकालते अपने अपने हिसाब से। ये होता है। जय गौ माता, जय गोपाल, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। जय हिंद।